अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप लोग मज़े में होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप शोल्डर और ड्रॉप स्किपुला। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप्ड शोल्डर या ड्रॉप्ड स्किपुला। सही है। अब आपके बुक में जो टर्म यूज़ हुई है सो वो यूज़ हुई है ड्रॉप्ड शोल्डर की। ठीक है। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। ओके, नाइस नाइस। चलिए, सो आपकी जो बुक में टर्म यूज़ हुई है वो है ड्रॉप शोल्डर। सही है। ड्रॉप स्केपुला का टर्म यूज़ नहीं हुआ आपकी बुक में। सो मैं आप लोगों के लिए जो है ये ड्रॉप शोल्डर और ड्रॉप स्केपुला में डिफरेंस आप लोगों के लिए वाजे कर देता हूँ। फिलहाल के लिए सिर्फ जहन में ये रख लें कि ड्रॉप शोल्डर एक ब्रॉडर और जनरल टर्म है और ड्रॉप स्केपुला वो एक स्पेसिफिक टर्म है। सही है। अब ड्रॉप शोल्डर किसे कहते हैं और ड्रॉप स्केपुला किसे कहते हैं? देखिए, ड्रॉप शोल्डर जब आपका पूरा शोल्डर नीचे की तरफ झुक जाए, सही है, जब नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाए उसे हम ड्रॉप शोल्डर कहते हैं। ड्रॉप स्केपुला वो जब आपका सिर्फ स्केपुला नीचे की तरफ गिर जाए। अब इसकी अपीयरेंसेस किस तरह होगी? तो इसकी अपीयरेंसेस ऑलमोस्ट सेम होगी। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, सही है, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, दोनों की अपीयरेंस ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को दो कुछ और पिक्चर्स भी दिखा दूं। सो एक पिक्चर ये है आप लोगों के पास, ये भी एक पिक्चर है आप लोगों के पास में। आप देख सकते हैं कि जो शोल्डर का लेवल है वो सेम नहीं है। इसके साथ साथ एक पिक्चर और है, ये भी आप लोग देखने का आपको वाजे हो जाए। इसमें भी आप लोग देख लें कि जो शोल्डर का लेवल है वो सेम नहीं है। सो दोनों की अपीयरेंसेस सेम होगी। ठीक है। अब आप लोगों ने इनको डिफरेंशिएट किस तरह करना है, सो उसके लिए आप लोग पहले चले सीखते हैं कि ड्रॉप स्केपुला किसे कहते हैं। सही है। सो ड्रॉप स्केपुला में आपके पास बेसिकली मसल पैरालिसिस होती है। सो विच मसल पैरालाइज्ड? मसल तो पैरालाइज्ड हो जाता है। कौन सा मसल? इसमें आपके पास ट्रेपीजियस मसल, ट्रेपीजियस जो मसल है वो आपके पास पैरालाइज्ड हो जाता है। सही है, पैरालाइज्ड। अब ट्रेपीजियस कौन सा मसल है? तो ट्रेपीजियस मसल ये वाला है। सही है। दिस इज योर ट्रेपीजियस मसल। ठीक है। ये ट्रेपीजियस मसल के दो फ्लैप्स है, एक फ्लैप ये है, एक फ्लैप ये है। सो एक फ्लैप जब पैरालाइज्ड हो जाता है तो उसकी वजह से जो है ड्रॉप शोल्डर या ड्रॉप स्केपुला होता है। सही है। अब मसल तो पैरालाइज्ड होता है, किस वजह से होता है? नर्व लीजन की वजह से होता है या नर्व डैमेज की वजह से होता है। सो कौन सा नर्व जो है वो डैमेज होता है या कौन सा नर्व जो है वो उसकी लीजन होती है? तो इसके लिए हम देखते हैं नर्व डैमेज। ठीक है। नर्व डैमेज, कौन सा नर्व हमारे पास नर्व डैमेज होता है? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं कि क्रेनियल नर्व 11। सही है। सो ये हमारे पास डैमेज होता है या इस नर्व की हमारे पास लीजन होती है तो हमारे पास जो ट्रेपीजियस मसल है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ठीक है। अब स्पाइनल एक्सेसरी नर्व कौन सा है? सो ये आप लोगों के पास जो है वो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है। ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पर लेबल है। ठीक है। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। ब्लर हो जा, थोड़ा ब्लरी हो जाएगा लेकिन आप लोगों को देखने में आसानी होगी। ठीक है। ये आप लोगों के पास जो है वो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, ये जो जिसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसके साथ साथ आप लोग इस साइड से देख लें। सो ये आपके पास जो है वो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, क्रेनियल 11, ये यहाँ पर लेबल है। ठीक है, दिस इज योर नर्व। और ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ये आपके पास है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। लेट मी हाईलाइट इट। सो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप लोगों के पास पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक है। ठीक है। सो ये जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है ये इसी पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक से हमारे पास गुजरती है। ठीक है। तो अब ये तो कंडीशन हो गई ड्रॉप स्केपुला की। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की लीजन हो गई, उसने जो है किस मसल को पैरालाइज किया? उसने ट्रेपीजियस मसल को पैरालाइज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से स्केपुला ड्रॉप हो गया, क्योंकि ट्रेपीजियस मसल तो जो है वो स्केपुला को बैलेंस करता है या उसको जो है वो मुकम्मल, या जो उसका टोन है तो वो स्केपुला को अपनी जगह पर रखता है। तो ट्रेपीजियस मसल आपके पास पैरालाइज हो गया, किस नर्व की वजह से? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की वजह से, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास ड्रॉप स्केपुला आया। तो अब ड्रॉप स्केपुला और ड्रॉप शोल्डर में फर्क क्या है? तो ड्रॉप शोल्डर और ड्रॉप स्केपुला में फर्क क्या है कि ड्रॉप शोल्डर
और कॉजेज की वजह से भी हो सकता है। अगर यहाँ पर आप लोगों की मेमोरी स्ट्रांग हो तो अभी आप लोगों ने या कुछ लेक्चर्स पहले आप लोगों ने क्लेविकुलर फ्रैक्चर पढ़ा होगा, सही है। आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा है क्लेविकुलर फ्रैक्चर, सही है। क्लेविकुलर फ्रैक्चर आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्लेविकुलर फ्रैक्चर में क्या होता है, क्लेविकुलर फ्रैक्चर में जब क्लेविकुल फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें भी आर्म साइड है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है। जिस तरह की आप लोगों को पता हो कि जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड ऑफ क्लेविकल था वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। लेटरल साइड ऑफ क्लेविकल क्या था, नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा था, सही है। वो टिल्टेड डाउनवर्ड, सही है, अगर आप लोगों को याद हो, टिल्टेड डाउनवर्ड। तो उसमें भी तो आप लोगों को शोल्डर जो है वो इसी तरह ड्रॉप दिखता ना, सही है, वो भी जो है इसी तरह अपीयरेंस देता। सो मतलब ये हुआ कि हमारे पास ड्रॉप शोल्डर क्लेविकुलर फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है, हमारे पास ट्रेपीजियस मसल पैरालिसिस की वजह से भी हो सकता है, जबकि ड्रॉप्ड स्केपुला सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की लीजन की वजह से होगा। तो आप लोगों को जो है ड्रॉप्ड शोल्डर और ड्रॉप्ड स्केपुला में फ़र्क वाज़े हो चुका होगा कि ड्रॉप्ड शोल्डर एक ब्रॉडर टर्म है, वो मुख्तलिफ कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, लेकिन ड्रॉप्ड स्केपुला एक स्पेसिफिक टर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की लीजन की वजह से होता है, सही है। सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ओके, सो इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है वो काफ़ी ज़्यादा सुपरफिशियली गुजरती है इस पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में। ये जो आपके पास पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है, सो इसमें ये जो एक्सेसरी नर्व है वो काफ़ी सुपरफिशियली गुजरती है। सो इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि ये किसी भी मामूली इंजरी की वजह से डैमेज हो सकती है। और ये किस इंजरी से डैमेज हो, किस किस कॉजेज़ की वजह से फॉर एग्जांपल डैमेज हो सकती हैं। सो लेट्स डिस्कस इट्स कॉजेज़। सो इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, फॉर एग्जांपल हम इसकी कॉजेज़ लिखते हैं, ठीक है। नंबर 1 कॉज है इसकी सर्जिकल प्रोसीजर्स इन दैट पोस्टीरियर ट्रायंगल, सर्जिकल प्रोसीजर्स इन दैट ट्रायंगल, प्रोसीजर्स इन posterior triangle of neck। फॉर एग्जाम्पल लिम्फ नोड बायोप्सी है, सो उसमें जो हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं इस पोस्टीरियर ट्रायंगल में, तो उसकी वजह से जो है ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है वो डैमेज हो सकता है। दूसरा कॉज क्या है, दूसरा कॉज है हमारे पास पेनिट्रेटिंग इंजरीज, सही है, पेनिट्रेटिंग इंजरीज, सही है। नाइफ वाउंड्स, मतलब चाकू से अगर कोई ज़ख्मी हो जाए, सही है, नाइफ वाउंड्स, चाकू से अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसमें भी जो है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज हो सकती है। तीसरा कॉज क्या है, तीसरा कॉज है ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा। अब ब्लंट ट्रॉमा कैसे कहते हैं, तो इसकी बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जो पेनिट्रेटिंग ना हो, मतलब वो इंजरीज जो पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से ना हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपके जो है गर्दन पे बैट मार दिया, सही है, बैट से अगर आपको किसी ने मार दिया तो वो पेनिट्रेटिंग तो नहीं है, वो एक ब्लंट ट्रॉमा है, ठीक है। सो उसकी वजह से भी ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व डैमेज हो सकती है। क्यों, क्योंकि जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल में सुपरफिशियली है, सुपरफिशियली, जिसकी वजह से ये मामूली सी जो है वो फोर्स या ट्रॉमा से भी डायरेक्टली इंजर हो सकती है। अब ये ड्रॉप्ड शोल्डर या ड्रॉप्ड स्केपुला में हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सही, क्लिनिकल फीचर्स जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, पहले तो है विजिबल ड्रॉपिंग होगी शोल्डर की, सही है, विजिबल ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर, साफ सी बात है, उसकी डेफिनेशन ही यही है कि जब शोल्डर आप लोगों के पास एक साइड पे ड्रॉप हो जाए तो इसे हम ड्रॉप शोल्डर या ड्रॉप स्केपुला कहते हैं। दूसरी जो है वो अनेबल टू रेज योर शोल्डर, ठीक है, अनेबल टू लिफ्ट योर शोल्डर। सो ये भी जो है एक वाज़ेह सी बात है, आप अपने शोल्डर को ईजिली जो है ऊपर नहीं उठा सकते, और स्पेशली जो है अबव 90 डिग्रीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। डल एकिंग पेन होगा, आपको दर्द होगा, ज़रूरी बात है, दर्द तो होगा।
डल एकिंग पेन होगा आपको, और इसके साथ साथ विंगिंग ऑफ स्केपुला भी हो सकती है, विंगिंग ऑफ स्केपुला पार्शली। अब विंगिंग ऑफ स्केपुला क्या है? सो विंगिंग ऑफ स्केपुला हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। सो आप जब वो विंग ऑफ स्केपुला पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर भी इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम ड्रॉप शोल्डर और ड्रॉप स्केपुला। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एग्जाम के लिए एक बेहतरीन टिप बताता हूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को कंडीशन दी है कि ड्रॉप शोल्डर है, ठीक है, ड्रॉप्ड शोल्डर है, और आप लोग कॉज आइडेंटिफाई करो, ठीक है, व्हाट इज द कॉज। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन आपको ये है कि ये जो हुआ है तो पोस्ट नेक सर्जरी से हुआ है, नेक सर्जरी हुई है और उसके बाद जो है ये ड्रॉप शोल्डर हुआ है। तो आपके पास ए है क्लेविकुलर फ्रैक्चर, बी है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व लीजन, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व लीजन। तो अब आप लोग खुद बताओ कि जब हमारे पास, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जब आपके पास ये नेक में सर्जरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर लिम्फ नोड बायोप्सी है तो उसमें आपका जो ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है वो डैमेज्ड हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ट्रेपेजियस मसल पैरालाइज होगा और शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर है इसका, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व लीजन ही इसका कॉज है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक सादा सा मैं जो है आप लोग के लिए फ्लो चार्ट बना देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। लेट मी ड्रा इट विद अनदर कलर, ओके दिस कलर विल बी फाइन। ड्रॉप शोल्डर है या ड्रॉप स्केपुला है, ड्रॉप शोल्डर और स्केपुला। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि आप लोगों के पास ट्रेपीजियस मसल पैरालिसिस होगी, ट्रेपीजियस मसल पैरालिसिस, ठीक है, और ये किस वजह से होगी? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व लीजन। और ये मौजूद कहाँ पर है? ये मौजूद कहाँ पर है? ये मौजूद है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में, पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लेक्चर के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विच इज द विंगिंग ऑफ स्केपुला।